अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको GW बेसिक का लास्ट प्रैक्टिकल नंबर 13 परफॉर्म करके दिखाएंगे। इस प्रैक्टिकल में जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमने 3 गिवन नंबर्स में से फाइंड आउट करना है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प प्रैक्टिकल है और बड़ा मज़ा आएगा इसको परफॉर्म करने में। तो सबसे पहले जो है आपने फ़्लो चार्ट बनाते हैं हम हर दफ़ा, तो यहाँ पे भी फ़्लो चार्ट से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम जो है टर्मिनल बॉक्स बनाएंगे, फिर उसके बाद हेडिंग आएगी हमारे पास प्रोग्राम की। उसके बाद चूँकि हमारा टास्क जो है वो 3 गिवन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर को सेलेक्ट करने का है, तो हम सबसे पहले 3 इनपुट देंगे कि भाई बारी बारी हर नंबर को हम जो है एक पर्टिकुलर वेरिएबल में सेव करवाएंगे। तो हम फर्स्ट इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि भाई फर्स्ट नंबर इंटर करो, और उसको हम सेव कर देंगे N1 वेरिएबल के अंदर कि ये फर्स्ट नंबर है। इसी तरीके से फिर हम सेकंड नंबर का इनपुट लेंगे और जो है सेकंड नंबर को जो है हम N2 वेरिएबल के अंदर सेव कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है इनपुट में हम इसी तरह से थर्ड वेरिएबल को सेव कर देंगे। चले जी, पहला काम तो हो गया हमारा इजी पीजी कि हमने तीनों नंबर जो है वो अपने पास इनपुट में सेव करवा लिए। उसके बाद अब हम जो है यही सारे नंबर्स जो है आगे चल करके प्रिंट भी करवाएंगे बारी बारी कि भाई ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर जो है ये आपके पास सामने डिस्प्ले हो, ताकि यूज़र देख भी तो सके कि भाई कंप्यूटर ने सही कैलकुलेशन करी है कि नहीं करी, कि ये 3 हाईएस्ट नंबर हैं कि नहीं है। अब हम ये कैसे लॉजिकली जो है डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा नंबर जो है हाईएस्ट है। देखिए, हम देख करके तो हमारा बताना तो आसान है कि भाई ये नंबर जो है हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट वैल्यू है, लेकिन कंप्यूटर से हम ये लॉजिक किस तरीके से परफॉर्म करवाएंगे, ये ज़रा थोड़ी सी समझने की चीज़ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है क्या करने जा रहे हैं कि नंबर्स तो हम सारे प्रिंट कर देंगे, और सारे नंबर्स प्रिंट करने के बाद हम जो है अब डिसीजन बॉक्सेस को यूज़ करेंगे। तो लॉजिक हमारी ये होगी कि हम इफ़ देन स्टेटमेंट के ज़रिए कंपैरिजन करवाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ कोई ग्रेटर देन है या लेस देन है ये तो कंपैरिजन से पता चलेगा। तो लिहाजा हमने जो है इफ़ देन स्टेटमेंट यूज़ करनी है, और वो इस तरह से यूज़ करनी है कि सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को चेक करवाएंगे बाकी दो नंबर से कि आया ये ग्रेटर देन है कि लेस देन है। फर्स्ट करें जो फर्स्ट नंबर है हमारा जो कि N1 वेरिएबल में सेव है, वो सेकंड नंबर से N2 नंबर से ग्रेटर देन है, यानी ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू हो जाती है। तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे कि भाई चेक करो, अगर ये N1 N2 से ग्रेटर देन है तो ये क्या N3 से भी ग्रेटर देन है। फर्स्ट करें ये भी कंडीशन, ये लकी नंबर था भाई, ये दोनों से ग्रेटर देन था, फर्स्ट वैल्यू ही ग्रेटर देन थी। तो ये कंडीशन ट्रू होने पर फिर आगे जा कर के इसका काम क्या होगा कि भाई आप प्रिंट कर दो कि भाई हम चेक कर लिया ये जो नंबर है जो N1 है ये ग्रेटेस्ट नंबर है। बाकी ऊपर तीनों नंबर तो वैसे ही ऑलरेडी प्रिंट हुए हैं, नीचे एक स्टेटमेंट और प्रिंट हो जाएगी कि भाई इन 3 नंबर्स में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो असल में N1 की वैल्यू है। जैसे ये करो उसके बाद आगे हमने लिंक दे दिया, ये लिंक जो है प्रोग्राम के एंड कि भाई प्रोग्राम ख़त्म, क्योंकि जब हमारा टास्क कंप्लीट हो गया तो फिर आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से जो हमने लिंक दिया है ये लिंक प्रोग्राम के बिल्कुल एंड पे ले जाएगा और प्रोग्राम दी एंड हो जाएगा, आगे परफॉर्म नहीं करेगा। फर्स्ट करें भाई हमारी ये कंडीशन फेल हो जाती है कि भाई ये नंबर N1 जो होता है वो जो है इस कंडीशन को फेल कर जाता है। वो यहाँ पे भी फेल कर सकता है, फर्स्ट लेवल पे भी पता चला कि भाई N1 N2 से ग्रेटर देन नहीं है, तो आगे भी चेक वो नहीं करेगा, वो यहीं से ही नीचे नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा कि भाई N1 जो है वो स्मॉलर नंबर है और हमें तो ग्रेटर नंबर चाहिए। तो अब जब N1 अगर N2 से छोटा होगा, ठीक है, तो वो फ़ौरन नेक्स्ट कैंडिडेट यानी कि N2 जो हाईएस्ट नंबर है वो उसको कंपेयर करना शुरू कर देगा। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से तो ग्रेटर हो लेकिन थर्ड नंबर से स्मॉलर हो, तो वो यहाँ पर कंडीशन फेल होती है, तब भी वो दोबारा से सेकंड नंबर से स्टार्ट करेगा, सीक्वेंस में चलेगा कि भाई हमें कंपैरिजन कराना है, पहले दो नंबर्स का फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को कंपेयर कराओ। जब उनका कंपैरिजन ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड को और सेकंड और वन को कंपेयर करा लो। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने अब अगर फर्स्ट कैंडिडेट फेल हो जाता है तो नेक्स्ट कैंडिडेट को चेक करेंगे कि भाई ये जो सेकंड नंबर है ये पहले नंबर से ग्रेटर देन है, अगर यस है तो आगे जा कर के चेक करो कि क्या ये दूसरे नंबर से भी ग्रेटर देन है। 1 से चेक करने के बाद अब कौन सा बचा, 3 बचा, तो हर नंबर को उसके अलावा बाकी दोनों नंबर से बारी बारी चेक करवाएंगे कि क्या ये अपने अलावा बाकी दोनों नंबर से ग्रेटर देन है। और अगर जो नंबर दोनों डिसीजन इफ़ देन की ट्रू कर देगा
तो फिर उसी नंबर के आगे प्रिंट करवा देंगे कि भाई जनाब ये लकी विनर है, इसने दोनों कंडीशंस ट्रू करी हैं, तो लिहाजा इसी नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करके प्रोग्राम को कर दो दी एंड। ठीक है, ये हमने तीनों नंबर्स के साथ करनी है ये हरकत, पहले नंबर के साथ भी, दूसरे के साथ भी, और सेम इसी तरीके से जो है अगर ये दोनों कंडीशंस फेल कर जाते हैं तो फिर हम जो है थर्ड नंबर के साथ भी इसी तरीके से चेकिंग करेंगे कि थर्ड नंबर को हम चेक करेंगे फर्स्ट नंबर के साथ। ठीक है भाई, और फिर उसके बाद हम ये कंडीशन ट्रू होती है तो चेक करेंगे उसको सेकंड नंबर के साथ, और ये कंडीशन भी ट्रू होती है तो फिर जो है हम प्रिंट कर देंगे कि भाई ये थर्ड नंबर जो है वो हमारा विनर है और यही सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। आगे चल के प्रोग्राम दी एंड। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि हम दिमाग में ये आए कि भाई तीनों नंबर एक ही वैल्यू इंसर्ट कर दो। अगर तीनों वैल्यू, जैसे कि मैंने फर्स्ट नंबर भी 5 रखा, सेकंड भी 5, थर्ड भी 5, अब कंप्यूटर चेक करेगा तो तीनों ही कंडीशंस फेल हो जाएंगी कि ना तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है कि भाई कोई नंबर किसी से बड़ा है ही नहीं, क्योंकि सारे नंबर क्या हैं, इक्वल देन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो है कोई यूज़र तीनों नंबर सेम वैल्यूज़ इंटर कर दे, तो हमारी तो तीनों कंडीशंस फॉल हो जाएंगी। तो ये तीनों कंडीशंस फॉल्स होने पर जो स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए वो क्या, कि जनाब आपने जो तीनों नंबर्स इंटर किए हैं वो तीनों के तीनों इक्वल हैं, वरना अदरवाइज़ जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो किसी न किसी लेवल पे पकड़ा जाएगा। पहला, दूसरा या तीसरा नंबर कोई ना कोई तो ग्रेटेस्ट होगा, तो वो वहाँ पर उस लेवल पर जहाँ कंडीशन ट्रू होगी वो स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। और अगर कोई यूज़र तीनों नंबर्स को सेम वैल्यू रख करके हमें कंप्यूटर को बेवकूफ़ बनाता है तो कंप्यूटर वो भी चेक कर लेगा कि भाई अगर कोई ग्रेटर देन नहीं है तो सारे नंबर्स बराबर हैं। ठीक है भाई, तो जो है यहाँ हमारी कंडीशन ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम हो जाता है दी एंड। ये प्रैक्टिकल नंबर 13 था हमारा, और ये जो हमने लिंक दिया हुआ था ये लिंक भी यहाँ पर आकर के कनेक्शन शो करेगा कि भाई किसी भी लेवल पर कंडीशन ट्रू होने पर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली बीच के स्टेप्स स्किप करके यहाँ पे दी एंड हो जाएगा। तो लॉजिकल और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल था ये वाला। ठीक है भाई, तो मुश्किल नहीं है, देखने से सिर्फ इसके जो बॉक्सेस है ना बस वो ड्रॉ होने लगते हैं, वरना अदरवाइज़ बहुत ही सिंपल जो है इसकी लॉजिक है कि बस ये आप डिसीजन बॉक्सेस सीख लें कि भाई डिसीजन बॉक्स में क्या करना है। भाई 3 दफ़ा ये सेम कंडीशन होगी, सिर्फ बीच की वैल्यूज़ चेंज होंगी कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट नंबर के साथ कर रहे होंगे तो n1 को कंपेयर करेंगे n2 और n3 के साथ, सेकंड टाइम कर रहे होंगे तो n2 को कंपेयर कर रहे होंगे n3 और n1 के साथ, इसी तरह थर्ड नंबर को। तो आप इसको जो है बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ फ्लो चार्ट तो हमारा अख्ताम पजीर हो गया। अब हम चलते हैं और जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया लॉजिक को, सेम इसी लॉजिक को अब हम कोडिंग में ट्रांसलेट करके म्यूज़िक के साथ परफॉर्म करते हैं। ठीक है भाई।
you.